ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो पिछले कुछ श्लोकों से हमने सुना कि इसने शंख बजाया, उसने शंख बजाया, इसने बिगुल बजाया, एक प्रकार से युद्ध की घोषणा करी। अब वहाँ पर इस सब से इतना भयंकर शोर हो गया, हल्ला हो गया, चारों तरफ ऐसी जबरदस्त आवाज़ हुई कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, मतलब कि कमज़ोर पड़ गए। समझ लीजिए दर्द होने लगा, डर लग गया, हृदय बैठ गया, भयभीत हो गया। बट ऐसा क्यों हुआ? आवाज़ तो दोनों तरफ के लोगों ने सुनी लेकिन हृदय बैठ गए। इनके बड़ा क्लियरली बताया गया कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगे, यानी कि इट वॉज विजिबल। क्योंकि संजय जो है आँखों देखा हाल सुना रहे थे धृतराष्ट्र को, तो संजय इस चीज़ को देख सके कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, बैठ गए, घबरा गए। वो लोग बिल्कुल घबरा गए उस आवाज़ को सुनकर। श्रील प्रभुपाद अक्सर बताते कि जब पुलिस का सायरन बजता है या पुलिस कहीं से निकल रही होती है तो जो चोर उचक्के होते हैं, चाहे उन्होंने चोरी ना भी करी हो, तो घबराए से रहते हैं ना। एक चोर के सामने से यदि पुलिस निकल जाए तो वो चोरी करके नहीं भी आ रहा है तो वो घबराए से रहता है। एट द सेम टाइम एक सिविलियन जब पुलिस को देखता है तो उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है ओ देयर इज़ अ सिक्योरिटी। तो अगर कुछ गलत होगा तो ये पुलिस पकड़ेगी, तो उसको अच्छा लगता है पुलिस चौकी है, अच्छा यहाँ पर पुलिस चौकी भी है, ओके वेरी गुड। और चोर अच्छा यहाँ पर पुलिस चौकी भी है। तो क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए हम कहते हैं, कहावत है, उसको हमेशा भय रहता है कि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, वो एक्सपोज ना हो जाए। उसी तरह से हम भी कई सारी चीज़ें हृदय में छुपाए बैठे रहते हैं। हम कई बार ऊपर से बहुत अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो प्रिटेंडर है उसको कभी भक्ति नहीं मिलती, क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हैं। वो जानते हैं कि ये व्यक्ति ऊपर से अपने आप को बहुत अच्छा सरेंडर्ड डिवोटी दिखा रहा है और वास्तव में वो कुछ और है, खुसर फुसर पर कुछ और ही चल रही है। हवा का रुख कहीं और है लेकिन हम कहीं और जाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, वी आर हाइडिंग, हम हाइड करते हैं। जैसे कि चूहा है, ऐसे जानवर आप देखेंगे, चूहा, कॉकरोच,
कोई चीज़ जहाँ पर ढेर लगा दोगे कूड़े का तो वहाँ पर छुप जाते हैं एंड दे फील सेफ अंडर इट। जैसे ही उस जगह की सफाई कर दी जाए, चीज़ों को हटा दिया जाए, तो ये इधर उधर भागने लगते हैं, है ना। उनको भय 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 सताने लगता है कि नाउ दे आर एक्सपोज्ड। तो जैसे जानवर, ये कीट पतंगे एक्सपोज हो जाते हैं, उसी तरह से मनुष्यों के हृदय में भी एक्सपोज हो जाने का भय बना रहता है। जैसे यहाँ पर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में भय बना है, क्योंकि दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, दे हैव कमिटेड सिन। हाँ, जब हम सिन करके, अपराध करके, इंद्रिय भोग करके, छुपा छुपा के जीवन जीते हैं, तो हमेशा हमें कहीं ना कहीं हृदय में ये गिल्ट आता है, भय बना रहता है कि वन डे इफ़ वी आर एक्सपोज्ड। बट द प्रॉब्लम इज़ वी आर ऑलरेडी एक्सपोज्ड। हम ऑलरेडी भगवान के सामने एक्सपोज्ड हैं, भगवान देख रहे हैं कि हम क्या क्या गलत कर रहे हैं। तो हमें फिर भी उसका भय, संसार में ये सबके सामने ना आ जाए। बट ये डर किसके अंदर रहता है? ये डर उसी के अंदर रहता है जिसने हु इज़ नॉट लिविंग बाय द, जो कि भगवान के बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीता है, गुरु द्वारा बताए गए सिद्धांतों के अनुसार नहीं जीता, इज हाइडिंग अराउंड द बुश। वो व्यक्ति को भय लगा रहता है। लेकिन जो बड़ा सिंपल व्यक्ति होता है, उसने हमेशा गुरु के सपने को संजोया है, उसके लिए अपना सर्वस्व लगाने को तैयार है, जो भगवान के लिए अपने जीवन को लगाने तैयार है, उसके जीवन में कुछ अंदर बाहर नहीं है, इज ट्रांसपेरेंट, इज ओपन टू एवरीथिंग। वो डज नॉट शो ऑफ। इसलिए कहते हैं साधु कौन है? साधु वो है जो बोलता है, वही सोचता है, वही करता है। और एक कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। ऐसे एग्जाम्पल बहुत मिलते हैं, और सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें इनका ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ ये और ज़्यादा हाइड नहीं कर पाते, क्योंकि हाइड करने की भी एक लिमिट है। जब इंसान को लत लगी है शराब पीने की और वो एक हॉल में रहने लग जाए, तो वो कैसे छुप के शराब पिए? एक दिन शराब तो उसको पीने की उसकी ज़रूरत है, उसकी नीड है। अब उसके पास एक छुपा हुआ कमरा नहीं है, तो कुछ भी करके वो हॉल में ही किसी कोने में टेढ़ा मेढ़ा होके पिएगा ही पिएगा, और वो एक्सपोज हो जाएगा। तो बहुत दिनों तक हम अपने हिडन एजेंडाज से, अपने बहरूपीय चेहरे से छुप नहीं पाएंगे। वो सामने आ जाएगा और फिर हमें हमेशा एक भय बना रहेगा, हमेशा हम भयभीत से रहेंगे, डरे रहेंगे। उसके विपरीत श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, जिनको यहाँ इन शंख नाद से, ध्वनि से कोई भय नहीं लगा, क्योंकि वो जानते हैं कि जाको राखें साइयाँ मार सके ना कोई, कि हमारे जीवन में, हमारा जीवन तो इट्स ऑल ट्रांसपेरेंट। हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम छुपा के कर रहे हैं। यदि हमारे अंदर कुछ इच्छाएं भी हैं, कुछ अपराध की भावना भी है, तो भी हम व्यक्त कर देते हैं हमारे सीनियर्स के सामने जाकर, और उनसे हम समझते हैं कि क्या करें जाए, ये हमारे अंदर अभी भी ऐसी इच्छाएं हैं, ऑल्दो आई नो कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन मेरा मन में ऐसे विचार आते हैं। हाँ, ये हम ज़रूर ये चर्चा के विषय हैं। तो इसलिए वो ट्रांसपेरेंट है, ओपन है, तो उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसको कभी भी किसी चीज़ का भय नहीं है। हाँ, एंड ही फॉर, वो जो डिवोटी है वो हर हालत में भगवान पर निर्भर है। हाँ, वो हमेशा भगवान पर निर्भर है, वो नरसिंह भगवान पर निर्भर है, नॉट फॉर प्रोटेक्टिंग हिम। हाँ, कि कार चल रही है, नमस्ते नरसिंह, अरे भैया एक्सीडेंट ना हो जाए। नो, नरसिंह भगवान इज नॉट आवर कार प्रोटेक्टर, इज नॉट आवर इंश्योरेंस एजेंट। हम नरसिंह भगवान से प्रेयर करते हैं कि हाउ टू, मतलब तो मेरे जो अनर्थ हैं उनको निकाल के वो मेरी चेतना को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो बिकॉज ऑफ कृष्ण, डिपेंडेंसी ऑन कृष्ण, भक्त हमेशा अभय रहता है। वो जानता है शरीर के बारे में कि शरीर तो एनीवे डेड है, चेतना ही सब कुछ है। तो अपनी चेतना को शुद्ध बनाने के लिए भगवान पर निर्भर करता है, भगवान के नामों का जप करता रहता है हर हालत में। तो इसलिए वो कभी भी भयभीत नहीं होता। तो यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं आ रहा पांडवों के साइड के सैनिक लोग भय से घबरा गए, नहीं घबराए, क्योंकि उनके साथ कृष्ण थे, जानते थे कि कृष्ण के लिए ही जीना है और कृष्ण के लिए मरना है। मरने की डर देखो उनका भी है, मरने वाले वो भी हैं, आपको पता ही है, हमको पता ही है कि कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में न केवल कुरुक्षेत्र में कौरव मारे जाएंगे, बल्कि सारे पांडवों के सैनिक अधिकतर 99% सब मारे जाएंगे, एक्सेप्ट 5 पांडव और कुछ और लोग
ये सभी मरने वाले हैं, फिर भी मरने वाले व्यक्ति के अंदर भय नहीं है एक साइड में, और एक साइड में भय है। त्रायते महतो भयात, क्योंकि उसने कृष्ण की शरण ली है। कृष्ण की शरण लेने से महान भय से भी छुटकारा मिलता है। उसका कारण यह है कि वो सरल है, वो ट्रांसपेरेंट है, वो गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए जीता है। इसलिए उसके जीवन में कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, कुछ भी दिखावा नहीं है। इसलिए वो अभय होकर, निर्भय होकर जीता है और लड़ता है, और लड़ के मर जाता है और परम गति को प्राप्त करता है। ऐसा ही बता रहे हैं। इसलिए धृतराज के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने गए। प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में इन लोगों का विश्वास है कि ये लोगों को भय नहीं है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वे कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। यदि वो परमेश्वर पर डिपेंडेंट है तो भयभीत नहीं होता। क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो, क्या हो गया तो प्रभुपाद चले गए तो, क्या होगा तो गुरु महाराज चले गए तो। ही नोज कि इन आचार्यों की वाणी हमेशा संसार में है, संसार में रहेगी, और यदि हम इसके साथ चलेंगे तो कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की